नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ छपरा से आ रही है, जहां पर मारपीट के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। राज्य सरकार की तरफ से सभी सोशल मीडिया साइट्स को बंद कर दिया गया है। 8 फरवरी तक ये तमाम सोशल मीडिया साइट्स जो हैं वो बंद रहेंगी। गृह विभाग के आदेश पर फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप को बंद कर दिया गया है। वीचैट, गूगल को भी बंद किया गया है और सभी सोशल साइट्स 8 फरवरी तक बंद रहेंगे। छपरा से ये बड़ी खबर, जहां पर भड़काऊ पोस्ट के मामले को ध्यान में रखते हुए गृह विभाग के आदेश पर ये सोशल साइट्स बंद कर दिए गए हैं। तो फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, वीचैट और गूगल सभी सोशल मीडिया साइट्स जो हैं उसे बंद किया गया है। छपरा संवाददाता संतोष गुप्ता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सारण हिंसा के मामले में राज्य सरकार की तरफ से संतोष, ये बड़ा फैसला क्योंकि इसी का दुरुपयोग किया गया। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया के जरिए ही ये तमाम अफवाहें फैलाई गई और जिन अफवाहों को लेकर के मुबारकपुर में हिंसा हुई थी, जिसमें काफी क्षति पहुंचाई गई एक जाति विशेष के लोगों पर हमला करके, अब सरकार ने एक्शन लिया है। और चूंकि सोशल मीडिया के जरिए इस तरह की भ्रामक अफवाहें फैल रही थी, तो 8 तारीख तक के लिए सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स को बंद करने का निर्णय लिया गया है। एसपी से हमारी बात हुई है। एसपी गौरव मंगला ने कहा है कि अभी तुरंत की खबर है कि सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट देने वाले एक रोहित सिंह को गिरफ्तार किया गया है। उसे अभी नगर थाने में रखा गया, उससे पूछताछ की जा रही है। ऐसे अन्य लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है जिन लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट फैला करके इतना बड़ा हंगामा क्रिएट कर दिया, जहां विधि व्यवस्था की बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी। संतोष, गृह विभाग की अधिसूचना ये किस वक्त से लागू हो चुकी है? क्या इस वक्त सोशल मीडिया साइट्स बंद हो चुके हैं? देखिए, एसपी ने कहा है कि सोशल साइट्स को बंद करने में थोड़ा समय लगता है। ये आदेश आज नहीं जारी है और तमाम जो कॉपीज है वो संबंधित सोशल मीडिया चलाने वाली जो भी एजेंसी जो उनको भेजा जा चुका है। धीरे धीरे जब सर्वर डाउन होगा तो ये तमाम सोशल साइट धीरे धीरे काम करना बंद कर देंगे। 8 तारीख तक ये जारी रहेगा। और मैं बता दूं कि पहले मांझी प्रखंड में निषेधाज्ञा लागू की गई थी, अब एकमा प्रखंड को भी शामिल कर लिया गया। यानी 2 प्रखंडों में 144 की कार्रवाई कर दी गई है। वहां किसी भी तरह की भीड़ भाड़ लगाने या किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। और पुलिस की जो एक टीम है तमाम पहलुओं की जांच कर रही है। जो भी इस मामले में दोषी है उन्हें चिन्हित करके कार्रवाई की। मैं बता दूं कि जो 3 युवकों की पिटाई की गई उसमें भी अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और जो भीड़ में कल हिंसा की थी उसमें भी 3 लोगों की गिरफ्तारी की बात अभी तक सामने आ चुकी है। तो एसपी लगातार इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और एसपी ने कहा है कि मीडिया पर निगरानी के लिए, जो सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए आईटी सेल को एक्टिव कर दिया गया। वहां तमाम डेडिकेटेड अधिकारी रखे गए हैं। वो तमाम पोस्ट को जांच कर रहे हैं कि छपरा से संबंधित कौन से वीडियो फोटोज वायरल हो रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियो फोटोज अभी वायरल हो रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत है, उनको कहीं से विश्वास नहीं किया जाता। उसके कारण भ्रम फैल रहा है समाज में, कहीं ना कहीं लोगों में उन्माद फैल रहा है। तो वैसे लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। और यही कारण है कि धीरे धीरे जो भी लोग थे जिन लोगों ने पोस्ट डाला तो अपने पोस्ट को डिलीट कर रहे हैं। हालांकि वैसे लोगों को पुलिस अब तलाश कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। तो छपरा में सभी सोशल मीडिया साइट्स को बंद कर दिया गया है, जिसमें फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप समेत गूगल और वीचैट, इन सभी पर 8 फरवरी रात के 11 बजे तक इसे बंद किया गया है। वहीं बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां सैदपुर हॉस्टल छात्र हत्याकांड मामले के आरोपी साहिल राज को अरेस्ट कर लिया गया है। हत्या के आरोपी साहिल राज की गिरफ्तारी की गई है। धीरज के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त पटना से। सैदपुर हॉस्टल छात्र हत्याकांड मामले में जो आरोपी है साहिल राज, उसे अरेस्ट किया गया है। धीरज के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रतिमा विसर्जन के दौरान फायरिंग की गई थी, जिसमें युवक की जान चली गई, धीरज की मौत हुई थी और उसके बाद से ही लगातार इस शख्स की तलाश की जा रही थी। और संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं पटना से। संजय, साहिल राज जो कि इसका आरोपी बताया जा रहा था, लंबे वक्त से इसकी तलाश चल रही थी और आज ये बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लगी है। देखिए, एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं विभाग कि नेम्ड एक्यूज था ये, और इसने पुलिस को बताया है कि इसकी पिस्टल से गोली नहीं चली थी। फायरिंग जरूर हो रही थी इसकी पिस्टल से, लेकिन इसकी गोली से उसकी मौत नहीं हुई है। ये नेम्ड एक्यूज, चूंकि जो परिजन है धीरज के, उन्होंने इसको नेम्ड एक्यूज बनाया था और नेम्ड एक्यूज के कारण इसको अरेस्ट किया गया। अभी भी पुलिस के लिए चैलेंजिंग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद पटना पुलिस ने अभी से थोड़ी देर पहले इस बारे में जो विस्तृत जानकारी दी है, उसमें ये कहा कि सैदपुर छात्रावास जो है वो गुंडा तत्वों का अड्डा बना हुआ है। यानी वहाँ असामाजिक तत्वों का कब्जा है और वे उस तरह के लोग हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। जिस साहिल राज की अभी अरेस्टिंग हुई है, जो नेम्ड एक्यूज बनाया गया था, ये मर्डर केस में ऑलरेडी पहले जेल जा चुका है और प्रोहिबिशन में भी।
यानी मद्य निषेध के मामले में भी जेल जा चुका है। और इस तरह के लोग जब पटना विश्वविद्यालय के छात्र नहीं और सैदपुर छात्रावास में रह रहे हैं तो भला पटना विश्वविद्यालय प्रशासन क्यों आंख बंद करके सोया हुआ, ये बात समझ से परे है। अब जो अधिकारी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं कि जो सैदपुर छात्रावास है इसको गुंडा तत्वों से मुक्त कराया जाएगा, लेकिन ये पहला वाकया नहीं है जब इस तरह की घटना हुई हो। इसके पहले भी कई बार घटनाएं हुई और कई बार दुहाई दी गई है और फिर वही जो पुनरावृत्ति होती है घटना की और फिर सबक लेने की बात कही जाती है। बहरहाल अभी पिस्टल रिकवर नहीं किया गया है, कई नेम्ड एक्यूज्ड अब भी फरार हैं। हाँ, जिस तरीके से सवाल न्यूज 18 ने उठाया था उसके बाद अपने कर्तव्य की तीसरी की है पटना पुलिस ने, एक एक्यूज को अरेस्ट कर लिया, लेकिन बाकी के एक्यूज कहाँ हैं इस बात का जवाब पटना पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के पास भी नहीं है। संजय, चूंकि सैदपुर हॉस्टल का ही धीरज रहने वाला था, सैदपुर हॉस्टल के ही इस छात्र को पकड़ा गया है जो कि साहिल राज बताया जा रहा है। अगर इसकी एक बंदूक का इस्तेमाल हुआ, फायरिंग जरूर हुई, लेकिन धीरज की मौत किसकी बंदूक से चली गोली से होती है, उसके लिए कौन दोषी है? क्या वो शख्स गिरफ्त में आ पाया है? देखिए ना, अभी थोड़ी देर पहले जो ब्रीफिंग की गई है पटना पुलिस की तरफ से उसमें बताया गया कि 7-8 लोग गोली चला रहे थे और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर रहे थे पटना पुलिस के अधिकारी ये भी उस जुलूस में शामिल थे। उस दिन बार बार पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और आज खुद मान रहे हैं कि 7-8 लोग फायरिंग कर रहे थे। खुद पटना पुलिस को सख्त होना पड़ेगा। अभी जो एक्यूज्ड एब्सकॉन्ड कर रहे हैं उनकी अरेस्टिंग सुनिश्चित करनी पड़ेगी, तभी इस मामले का खुलासा होगा। एक अपने कर्तव्य, एक औपचारिकता निभाई जरूर है पुलिस ने, एक नेम्ड एक्यूज्ड को अरेस्ट चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। समस्तीपुर के विभूतिपुर थाना क्षेत्र में एक पोल्ट्री फार्म में बीती रात अचानक से आग लग गई। अगलगी में लाखों का सामान जलकर राख हो चुका है। तस्वीरें देखिए कितनी भयावह तरीके से ये आग जो है वो पोल्ट्री फार्म में लगी हुई है। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी और देखते ही देखते इसने पूरे पोल्ट्री फार्म को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना के बाद विभूतिपुर थाने से पहुंची दमकल की टीम ने करीब 2 घंटे की मशक्कत की, जिसके बाद जाकर आग पर काबू पाया जा सका। लेकिन तब तक करीब 20 लाख रुपए की मुर्गियां जो हैं वो झुलसकर मर चुकी थी। मुजफ्फरपुर में एक हैरान कर देने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है। वो वीडियो अब इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर ये तस्वीर देख लीजिए किस तरीके से कुछ लोग एक लड़की को जबरन गाड़ी में बैठा कर ले जा रहे हैं। जबरन ये शख्स जो आपको ब्राउन कलर के जैकेट में नजर आ रहा होगा, इस लड़की को खींचकर गाड़ी में बैठाने की कोशिश कर रहा है। थाने से महज 200 मीटर की दूरी है और इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद अब इस पुलिस की कार्रवाई पर भी, पुलिस के चुस्ती पर भी सवाल है। गाड़ी के नंबर के आधार पर पुलिस ने आरोपी को ढूंढा तो खुलासा हुआ कि जिस लड़की को वो गाड़ी में जबरन बिठा रहा था वो उसकी पत्नी ही थी। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद में लड़की गुस्सा होकर कहीं जा रही थी और तभी उसके पति ने उसे जबरन गाड़ी में बिठाया और यहां से सीधे घर लेकर गया। पता चला कि संभुता और राय थाना क्षेत्र का रहने वाले चंदन और पूजा नाम का है और दोनों लव मैरिज शादी करके यहाँ पर मुजफ्फरपुर में ही रह रहे थे। पति पत्नी में अनबन हुआ था, उसी में ये पत्नी घर से निकल गई थी और घूमते हुए दादर की तरफ जा रही थी। पति उनको खोजने के लिए गाड़ी से निकले तो जब पत्नी मिली तो उनको अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले गए थे। दोनों पति पत्नी को लाकर थाना पर पूछताछ किया गया। उन्होंने स्वीकार किया कि मनमुटाव के चलते हम घर से निकले थे और मेरे पति हमको घर ले गए थे इसमें, और आगे इन लोगों के बीच में कोई विवाद नहीं है, इस तरह का बात। गोपालगंज से बड़ी खबर, जहां अंकित हत्याकांड मामले में फरार 3 आरोपियों ने सरेंडर कर दिया है। फिरोज अली, सोनू मियां और अहमद अली ने सरेंडर कर दिया है, जबकि पुलिस की दबिश की वजह से सीजेएम कोर्ट में इन तीनों ने सरेंडर किया। लेकिन 16वां आरोपी दिलशाद अली अब भी फरार बताया जा रहा है। आज कुर्की के लिए तैयारी पुलिस की तरफ से की गई थी। 27 जनवरी की तारीख जब अंकित की हत्या की जाती है, बसडीला मस्जिद के पास अंकित की हत्या की गई और इसी मामले में फिरोज अली, सोनू मियां, इन दोनों की तलाश की जा रही थी। कुर्की जब्ती की तैयारी की गई थी, लेकिन आज इन तीनों ने सरेंडर कर दिया सीजेएम कोर्ट में, जबकि दिलशाद अब भी फरार है। बसडीला मामले में पहले 16 में से 12 अभियुक्त जेल जा चुके हैं और आज इश्तिहार प्राप्त करने के बाद आज 3 अभियुक्तों ने फिर से सरेंडर किया है
सोनू मियां, आरिफ और अहमद अली हैं। इन्होंने आज कोर्ट में सरेंडर किया है। एक अभियुक्त बच्चे हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी एसआईटी की टीम लगी हुई है। उपेंद्र कुशवाहा के बगावती तेवर के बीच जदयू के शीर्ष नेतृत्व ने अब यह साफ कर दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा का अब जदयू में कोई रास्ता बचा ही नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा के लिए जेडीयू में कोई भी पद नहीं है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत में ये साफ साफ कहा कि उपेंद्र कुशवाहा क्या कर रही हैं, ये सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ साफ साफ है और किसके इशारे पर वो क्या कुछ कह रहे हैं ये सब जानते हैं। ललन सिंह ने यह भी साफ कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद पर नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, बाकी पदों का चुनाव हुए ही नहीं है और इसीलिए संसदीय बोर्ड के अगर अध्यक्ष की बात आप करते तो ये पद भी अभी रिक्त है। ललन सिंह से बातचीत की हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज ने। अगर विरोधाभास की बात है आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या उनको संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है? नहीं, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से वो खुद ही अपने हटे हुए हैं। अभी कहाँ कोई बना है, अभी तो जो चुनाव हुआ है उसके बाद कोई गठन तो हुआ नहीं है। अभी तो इलेक्शन जब हुआ है और जिसमें हम राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, उसके बाद केंद्रीय पदाधिकारी की अभी सूची तो जारी नहीं हुई है। सर, इसका मतलब एक बड़ा बयान दे रहे हैं, यानी कि हम जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पे आप उपेंद्र कुशवाहा को नहीं समझे? नहीं, अभी तो नहीं है ना, अभी जब तक बनाते नहीं है हम पदाधिकारी तब तक तो नहीं है। अभी तो कोई नहीं है, कोई पदाधिकारी नहीं है। तो सर, यानी कि हम आपसे भी यही कह सकते हैं सर, चूंकि न्यूज 18 पे आपने एक बड़ा बयान दिया कि उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ जेडीयू के एक एमएलसी के तौर पे है। अभी के समय में तो है, और पार्टी में अगर वो रहेंगे, मन से रहेंगे, तो फिर वो केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। इसमें कहाँ कोई दो राय है। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है सर, तो अगर उपेंद्र कुशवाहा का यही तेवर रहा तो क्या हम माने कि आने वाले समय उनके जो एमएलसी की सदस्यता है वो भी जा सकते हैं? नहीं, सदस्यता जाना नहीं जाना तो वो तो उनके एक्शन पर निर्भर करेगा, उस पर तो हम अधिकृत नहीं है। वो तो विधान परिषद के सभापति उसके लिए अधिकृत होते हैं, हम उस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे। तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष नहीं है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जब गठन हुआ था तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे सिर्फ ललन सिंह को चुना गया था, उसके बाद संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष कोई है ही नहीं। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो वहीं जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के आरोपों पर सीएम नीतीश कुमार ने जवाब दिया। उन्होंने कुशवाहा पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया और कहा कि कुशवाहा जहां जाना चाहते हैं वहां जाएं। अलग से एक बैठक बुलाई है, उसमें जदयू सहित तमाम लोगों को आने का न्योता दिया है। इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देने की जरूरत है। आप जानते हैं, अगर पूछ रहे हैं तब तो हमको आज कहना पड़ेगा कि आप बताइए हम उस आदमी को कितना बढ़ाए, एमएलए बना दिए, हम लोग अपनी तरफ से पार्टी का लीडर बनाए, आप फिर उसके बाद भाग गए, फिर आ गया एक बार तो एमपी बनना, उसको राज्यसभा भी बना दिए, फिर भाग गया, तब फिर तीसरा बार आ गया। अब तीसरा बार आ गया कि नहीं हम हर हालत में रहेंगे, ऐसा हालत में आ गए। अब आजकल क्या बोल रहे हैं, अरे क्या मतलब है इन सब चीजों का? भाई आए काहे के लिए आए? हमने इज्जत दे दिया और हमको आश्चर्य हुआ जब बीच में बात आई, कहा कि हम बात करेंगे, बात ही नहीं कर रहे हैं, कौन चीज कर रहे हैं, सब कोई मतलब नहीं। इसलिए समझ कोई क्या निर्णय लेगी, तो निर्णय उसी आदमी को लेना है ना, पार्टी को क्या मतलब है। पार्टी में भी लोग बहुत ये था, हम तो बहुत दिन लोगों को समझाते समझाते लोग एग्री कर लिया था और हम इज्जत देते रहे। अब इसके बाद अभी फिर क्या हो गया अचानक? भाई ये 2 महीने के अंदर ही सब शुरू हुआ। अब इसके लिए रोज बोलने का मतलब, इसका प्रचार का मतलब, देखिए कौन बोलता है आज, इसका प्रचार कौन होता है? तो जब बोलेगा तो आपको मालूम है हमारे पार्टी में कोई बोलेगा उसका प्रचार होगा, तो जब जरूर समझिए कि किसी और के लिए बोल रहा है तब प्रचार हो रहा है। तो जो करे इच्छा, जब इच्छा होगी। अरे हमको, अरे भाई अब तीसरा बार भी हम एक्सेप्ट किए, हम आज तक हमारे पार्टी से 2 बार जो कोई छोड़ा, आई तीसरा बार भी हम एक्सेप्ट कर लिए, दे दिया। भाजपा की तरफ से तो नहीं करवाई जा रही, कोई मतलब नहीं। अब अभी तो आपको खुदे पता चल जाएगा। जब प्रचार हो रहा है तो आप समझ न रहे हैं, सबका प्रचार होता है। जब किसी का प्रचार होता है तो समझ जाइए कि कहां से प्रचार होता है।
कौन मौका देता है किसी को, इसलिए जान लीजिए। पार्टी पे हमला किए जा रहे हैं और पार्टी छोड़ के भी जा रहे हैं। तो जाने दीजिए, तो इससे पार्टी को कुछ होने वाला है। एक बार चिंता मत करिए, अगर कोई आता है आप फिर जाता है, जाओ। अब इसके बाद हम लोगों को कोई मतलब नहीं। रहिएगा, काम करिएगा, ठीक है, लेकिन रोज बोलिएगा मतलब आप कहीं और विचार हो गया। तो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान आने के बाद बीजेपी ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जदयू को मजबूत करने की बात कह रहे हैं और इसमें बीजेपी कहां है, उपेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे हैं और उनके पार्टी में क्या चल रहा है, इससे भाजपा को कोई लेना देना नहीं है। यदि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी को मजबूत करने की बात कह रहे हैं तो इसमें नीतीश कुमार को क्या परेशानी है? इसमें भाजपा का कौन सा हाथ है? अब नीतीश कुमार जी जदयू को ले जाकर करके अगर तेजस्वी के हवाले कर दिए हैं तो जो ताकत लालू राबड़ी सरकार के खिलाफ बनी थी वो ताकत हाशिए पर चली गई है। उसी बात को उपेंद्र कुशवाहा जी उठा रहे हैं कि भाई वो ताकत अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। उनको लग रहा है कि हमने जिसके खिलाफ लड़ाई लड़ा वही आज जो है से फिर उसी की गोद में बैठा दिया गया है। तो उसी की बात कर रहे हैं, उसी मजबूती की बात कर रहे हैं। उसके कारण पार्टी कमजोर हो रही है तो पार्टी को मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की चिट्ठी पर बिहार की सियासत इस वक्त गर्मा चुकी है। कांग्रेस ने इसे जेडीयू का अंदरूनी मसला बताया। वहीं जेडीयू और आरजेडी ने कहा है कि कुशवाहा की कोशिशों से महागठबंधन की एकजुटता पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वहीं बीजेपी ने इसी बहाने जेडीयू पर तंज कसा है। प्रकरण जो है जदयू का आंतरिक प्रकरण है और इससे कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना है नहीं। लेकिन जो चीजें सामने आ रही है उससे बात बहुत स्पष्ट है कि उपेंद्र कुशवाहा जी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं फिर हिलोरे मारने लगी हैं। फिर वो कुछ ऐसा करने वाले हैं कि लगे कि हाँ वो नीतीश जी से अलग है, जदयू से अलग है। लेकिन कल को क्या करेंगे? कल को क्या फिर वो नीतीश जी के साथ आएंगे, जदयू के साथ आएंगे? उनका अब तक का ट्रेंड ये रहा, इसलिए संदेह हो रहा है इस पर। बिहार की जनता समझदार है, सब समझ रही है कि किनके इशारे पर कौन क्या कर रहा है। कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। अगर कोई खोज रहे नया ठिकाना तो इस पर हमें कुछ नहीं कहना। ये जेडीयू का आंतरिक मामला है, जेडीयू का नेतृत्व इसे देख रहा है। इससे महागठबंधन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जेडीयू पूरी तरह से आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एकजुट है और महागठबंधन महामजबूत अटूट है। उपेंद्र कुशवाहा का कद तो बड़ा है ही, आधार वाले व्यक्ति हैं और प्रभाव वाले भी व्यक्ति हैं। तब तो जदयू में उन्हें लाकर और संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, बिहार विधान परिषद में सदस्य बनाया गया और नीतीश कुमार के बाद किसी का कोई प्रभाव और आधार अगर जदयू के अंदर में है तो उपेंद्र कुशवाहा के पास ही है। तो उपेंद्र कुशवाहा का कद तो बढ़ना ही चाहिए। अंदर कहीं कोई बात नहीं है और इस तरह की बात कर करके वो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं को दिग्भ्रमित करने का वो प्रयास कर रहे हैं। उनकी निगाहें, उनकी सोच कहीं और है, जो निश्चित रूप से वो जनता दल यूनाइटेड का विषय नहीं है। और इस विषय को लेकर के तो हमारे पार्टी के आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने भी स्पष्ट किया है कि पार्टी से ऊपर जनता दल यूनाइटेड में कोई नहीं। न्यूज